अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे बड़ी खबर, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त वो है एहतियात, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के नंबर्स बेकाबू हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि हम इस पे ज़्यादा ना कान धर रहे हैं, ना इसको सीरियसली ले रहे हैं। सिर्फ कराची शहर की अगर बात की जाए, इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो पहुँच चुका है 31% पे, और लाहौर जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ पे तकरीबन पॉजिटिविटी हो चुकी है 13%। इस वक्त मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से डॉज किया हुआ था कोरोना को, वो भी इसकी ज़िद में आ गए हैं। ऑल द पीपल आई नो, जिसमें एंकर्स शामिल हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स शामिल हैं, इसकी विरुलेंस बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप किसी भी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे कोई भी शख्स है जो इस स्टेज पे है कि उससे आपको कोरोना लग सकता है, तो इसके आपके कैच करने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं। इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्या इस पर सोच विचार किया जा रहा है कि पाबंदियाँ लगाई जाएँ, बिज़नेस आवर्स को कम करें, स्कूलों को बंद करें, इसका फ़ैसला आज होगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में जो मौजूदा कोरोना की सूरत हाल है उस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की 5वीं लहर मुल्क में ढाने लगी अपना कहर। यौमिया केसेस की शरह 9.9% तक पहुंच गई। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजीद 4,340 केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस के मस्बत आने की शरह 8.71% रही। इस दौरान 7 अफराद इंतकाल कर गए। 5वीं लहर में पहली बार 4 शहरों में केसेस की शरह 10% से भी ऊपर चली गई। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 13.05%, इस्लामाबाद में शरह 10.75% और हैदराबाद में शरह 10.68% रिकॉर्ड की गई। केसेस में इजाफे के बावजूद अवाम एहतियात करने को तैयार ही नहीं है। माहिरीन तो कहते हैं पाबंदियों से जान छुड़ानी है तो एहतियात ही करना होगी। जी जनाब, तभी हम कहते हैं कि एहतियात वाहिद निजात। और आज आपके जिस पहले मेहमान से आपको मिलवा रहे हैं, यकीनन उन्होंने भी इसी बात का तहिया किया हुआ है। बताते चलें आपको, ही इज़ द कंट्री डायरेक्टर फॉर सेस्फी एंड द चेयरपर्सन फॉर पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम। इस वक्त ये एक कंसोर्टियम को लीड कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसका वाहिद इस वक्त का जो एम है, जो मिशन है, दैट इज़ टू इम्प्रूव नेशनल कैपेसिटी ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू कोविड। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि दुनिया भर के हेल्थ केयर सिस्टम्स इस वक्त कोलैप्स किए हैं, और यकीनन कई गुना ये जो चैलेंज है, इसकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ जाती हैं फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान। ना सिर्फ हमारा हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी चैलेंज्ड है, साथ ही साथ 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हवाले से। तो ये सिर्फ कोरोना की 5वीं लहर की बात नहीं है। आने वाले दिनों में वी कैन हैव सेवरल हेल्थ चैलेंजेस। इसके अलावा मुख्तलिफ और जो सिचुएशंस हैं वो कॉम्प्लिकेट मैटर को करती हैं। वी हैव अ यंग एंड यूथफुल पॉपुलेशन। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि पाकिस्तान में शायद निस्बतन बाकी ममालिक की सूरत हाल बेहतर इसलिए भी रही क्योंकि शुरुआत में जो पहली आपने लहरें देखी इस कोविड की, उसके अंदर द फर्स्ट फ्यू वेव्स में ज़्यादातर जो लोग निशाना बन रहे थे वो ओल्डर सिटीजन थे, सीनियर सिटीजन से। खैर जी, जानते हैं कि किस तरह रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है, नेशनल लेवल पे क्या पॉलिसी मेकिंग हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम फरहान। थैंक यू। फरहान, मुझे बताइए कि 5वीं लहर है। पहले 2020 में यकीनन तमाम ममालिक, तमाम रियासतें ये कह रही थी कि हम इस तरह की सूरत हाल के लिए तैयार नहीं हैं। अब जबकि हम सिचुएशन से गुजर चुके हैं, पहले बात की जा रही थी कि वेंटिलेटर्स को फौरी तौर पर फराहम किया जाए, मास्क और ऑक्सीजन की फरहमी हो। फिर दूसरी तरफ बात आई कि जी वैक्सीन्स बन गई हैं, वैक्सीन्स को प्रोक्योर किया जाए। इस वक्त जिस सिचुएशन में पूरी दुनिया है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट पाकिस्तान? हमारा नेशनल रिस्पॉन्स टूवर्ड्स कोरोना क्या होना चाहिए and how can we be more ready? थैंक यू। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हम किसी चीज़ के साथ थोड़ा ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं तो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मेरे ख्याल कोरोना की मिसाल भी यही है। कोविड-19 ने हमें हिट किया स्टार्ट ऑफ 2020,
और शुरू में बहुत हमने देखा कि लोग काफ़ी डर गए, हमने रोडों जी, को सुनसान देखा, हमने अपने बाज़ारों को सुनसान देखा, लोगों ने एहतियात भी थोड़ी सी ज़्यादा की। लेकिन बिल्कुल। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, पहली वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड नाउ द फिफ्थ वेव, लोगों ने इसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, जो कि गलत बात है, जो कि जी, नहीं होना चाहिए। जी, मेरा ख्याल है कि जिस साबित कदमी से हमने ये 2 साल गुजारे हैं, हमें मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं दुनिया में, जो WHO के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अगर दुनिया मिल के मज़ीद एहतियात करे तो 2022 जो है वो कोरोना का आखिरी साल हो सकता है। और मैं सही। ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोरोना आया था तो एक चीज़ सबको क्लियर थी कि कोरोना उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक एक हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर लेंगे। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से कि ये सबको ही होना है, विच इज़ सही। राइट। तो सबको होने का मतलब ये है कि जब तक हम, अगर पूरी दुनिया को हम एक रेवड़ मान लें और उस रेवड़ के जब तक 60% लोगों को ये एक दफ़ा हो नहीं जाएगा तो ये ख़त्म नहीं होगा और लेकिन हमारी हर्ड इम्यूनिटी आई एम डेवलप सो नहीं सॉरी होगी। टू इंटरप्ट फरहान, एक जो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, जिस तरह के हम देखते हैं कि सदर पाकिस्तान री इन्फेक्ट हुए, उनको कोरोना दूसरी दफ़ा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान की मायनाज अदाकारा माहिरा खान, उनको पहली वेव में या सेकेंड वेव में कोरोना हुआ और उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने उनको भी अपना निशाना बनाया। सवाल ये पैदा होता है कि हर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट लाइक चिकन पॉक्स, इट इज़ नॉट लाइक स्मॉल पॉक्स कि आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा हो और दोबारा नहीं होगा। जिस तरह इसके नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जिस तरह बार बार बूस्टर्स के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, तो क्या वाकई कोरोना के ख़िलाफ़, कोविड-19 के ख़िलाफ़ हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप भी कर सकते हैं? देखिए, अभी तक एक तो पहली बात तो हमें ये देखनी होगी कि ये जो पेंडेमिक है, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। पिछले 100 सालों में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। तो जो साइंटिस्ट हैं वो दिन रात मेहनत करके इसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं और ये इवॉल्व हो रहा है। आपने देखा कि पहले कोविड कोरोना वायरस था, फिर उसका नाम चेंज हो गया, फिर हमारे पास वेरिएंट आए, साउथ अफ्रीकन, इंडियन, ब्राज़ीलियन एंड अमेरिकन, फिर हमने उसको डिफरेंट नाम दे दिए जैसे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा वगैरह, और अब ये एक नया आ गया ओमिक्रॉन। जो ये वायरस है, इसकी जो म्यूटेशंस हैं वो अभी तक पता नहीं है कितनी है। सम सेज 200 म्यूटेशंस हैं, कुछ कहते हैं 250 म्यूटेशंस हैं। तो एक्चुअली पेंडेमिक को समझना इतना आसान नहीं होता, और अल्लाह करे कि ये 2022 में ख़त्म हो जाए, हमें उसके बाद भी 3 से 4 साल लगेंगे इसको पूरी तरह समझने में। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कही, वो है एहतियात वाहिद निजात। देखिए, 2 दफ़ा भी हो सकता है। मैंने यहाँ तक देखा कुछ लोगों को तीसरी बार भी हुआ, लेकिन उसकी जो मेन रीज़न थी, फॉर वन रीज़न और अनदर, उन्होंने एहतियात छोड़ दी। उन्होंने शायद ये सोच लिया कि मुझे एक दफ़ा हो चुका है तो दूसरी दफ़ा मुझे नहीं होना, विच इज़ रॉन्ग। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अगर आप देखें इन कंपैरिजन खित्ते के दूसरे ममालिक से, इवन आप अगर तरक्की याफ्ता ममालिक से कंपेयर करें, तो हमारी जो प्रोग्रेस रही है कोविड में वो काफ़ी बेहतर रही है। अब तो मैं यहाँ पे आपके तवज्जुह से फरहान ये बात दोबारा रीटरेट करना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि हमारे यहाँ PCR टेस्टिंग फॉर एग्जांपल बहुत एक्सपेंसिव है। लगभग कहा जाता है 6 या 6,500 रुपये में आप ये टेस्ट कराते हैं। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो अमेरिका में या तो आपको $120 का या फिर यूरोप में 130 यूरो का PCR टेस्ट होता है, जो कि लगभग पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये बनते हैं। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप एक तरफ देखें, एहतियात का पहलू रहेगा, अवेयरनेस रेज करना है, हमें अपने समाजी रवैये बदलने हैं। बट जब हम नेशनल रिस्पांस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जी, जिस तरह के हमारी रियासत ने, मौजूदा हुकूमत ने, दे वर वेरी टाइमली कि उन्होंने वैक्सीनेशंस को प्रोक्योर किया। इस वक्त भी पाकिस्तान में आप बिला मुआवजा, बग़ैर पैसे दिए, अगर आप उसके अहल हैं, आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं, आप बूस्टर्स लगवा सकते हैं। 12 साल से बड़े बच्चों को भी बूस्टर्स और वैक्सीनेशंस लगाई जा रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया गया। आप क्या समझते हैं इन द डेज टू कम, इफ़ दिस इज़ द प्रॉब्लम, नेशनल रिस्पांस के लिए क्या हमारा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए? शुड वी गो टूवर्ड्स डेवलपिंग वैक्सीन्स? हमारी हेल्थ केयर और सिस्टम्स बेहतर होने चाहिए? इस पे आप किस तरह समझते हैं कि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, जब कोविड आया था तो डिफरेंट सर्वेज हुए थे ना पाकिस्तान की जो हेल्थ केयर कैपेसिटी उसके बारे में। तो एक सर्वे में पढ़ रहा था एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि पाकिस्तान में 1000 लोगों के लिए 0.5 बेड अवेलेबल था व्हेन कोविड हिट अस, यानी कि 1000 लोगों के लिए आधा बेड था, या इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि 2000 लोगों के लिए अस्पताल में एक बेड था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो ये बहुत बड़ा एक वेकअप कॉल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। हम देखते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन
जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सोसाइटी के एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन जब बजट एलोकेशन की बात आती है तो उनको बहुत बेबी चंक दिया जाता है, बहुत थोड़े पैसे एलोकेट किए जाते हैं। लेकिन कोविड एक अलार्मिंग हमारे लिए स्टेज है। हाँ, मैं अप्रिशिएट करूंगा एनसीओसी के एफर्ट्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और गवर्नमेंट के एफर्ट्स को। जो आपने कहा वैक्सीन इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग बूस्टर, और आपके पास चॉइस है, आप दुनिया की बेस्टेस्ट वैक्सीन लगा सकते हैं। पाकिस्तान भी बीइंग अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। और इसके अलावा भी जो एनसीओसी के स्टेप हैं, देखें लॉकडाउन कर लेना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इकोनॉमिकली शायद वायबल नहीं है, तो स्मार्ट लॉकडाउन हमारा बहुत अप्रिशिएट हुआ, दुनिया ने हमें ऐसा राया। हमने देखा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, एब्सोल्युटली। फरहान, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी, बिकॉज वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट द प्रोजेक्ट दैट यू लीडिंग, उसमें आपने कहा द प्रोजेक्ट ऑल्सो फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट साइको सोशल सपोर्ट फॉर पीपल। उसमें मुझे थोड़ा सा बताइएगा, खुसूसन हम देख रहे हैं कि द पीपल पोस्ट कोविड भी वो ट्रॉमा का शिकार हैं, एक तरह से इमोशनली दे आर नॉट फीलिंग वेरी वेल, और बाकी जितने फैक्टर्स रहे, जैसे आपने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन, बिजनेस का अफेक्ट होना, पर्सनल रिलेशनशिप्स का अफेक्ट होना, आइसोलेट हो जाना, ऑल दीज आर कॉजिंग पीपल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उसके लिए क्या हल हो सकता है? ओके, सो जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एक कंपोनेंट है प्रोजेक्ट का, वो है मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल वेलबींग। जी, जो साइको सोशल इम्पैक्ट है कोरोना का, वो नज़र नहीं आता, लेकिन वो तकरीबन हम सब के ऊपर है और हम सब उससे मुतासिर हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की है जिसका नाम है ख्याल हेल्पलाइन। आप उस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे क्वालिफाइड एंड इंटरनेशनली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में बोली जाने वाली 8 मुख्तलिफ जो बड़ी ज़बानें हैं वो बात कर सकते हैं। आप सिंधी में बात कर सकते हैं, सराइकी में बात कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, पश्तो में कर सकते हैं, बलोची में कर सकते हैं, हिंदको में कर सकते हैं। इन सारी लैंग्वेज में आप उनसे अपनी, जो आपको अगर कोई स्ट्रेस है, अगर आपके जहन पे दबाव है, अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, अगर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आपके जो समाजी रवैये हैं उनमें बदलाव आया है, आपका अपनी फैमिली के साथ अगर बिहेवियर चेंज हुआ है, तो आप ज़रूर अपने आप को वहाँ पे एक कॉल करें, उनसे बात करें, वो आपको बड़ी बेबी टिप्स देंगे, बड़ी अच्छी टिप्स देंगे, थोड़ी स्मॉल स्टेप्स दैट गो अ लॉन्ग वे। बिल्कुल सही फरहान, and I think I must appreciate the efforts that this consortium is putting together. वाकई एहतियात बेहतरीन निजात है, वाहिद निजात है, और साथ ही साथ इसके जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जैसे ख्याल हेल्पलाइन का आपने जिक्र किया, अगर कोई भी शख्स अपने रवैये में, अपने ख्यालात में तब्दीली देखता है, उदासी ज़्यादा महसूस करता है, तो यकीनन दे कैन रीच आउट टू यू गाइस। बहुत शुक्रिया फरहान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे कासिम सुमरो साहब। सिंध की सूरत हाल और खुसूसन जैसे बात की गई कि कराची में इस वक्त पॉजिटिविटी की शरह 30% पे पहुंच चुकी है, तो उसके बारे में सिंध हुकूमत क्या सोच रही है। आज खास तौर पे फैसले होने हैं स्कूल्स के हवाले से कि क्या स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, एग्जामिनेशंस को डिले किया जाएगा, बंद किया जाएगा। सो फॉर ऑल ऑफ दैट स्टे ट्यून्ड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।